हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि निम्रा जो होती है वो अलीज़ा के साथ हॉस्पिटल तो जाती है चेकअप के लिए, लेकिन वहाँ से जैसे ही चेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरे गेट से बाहर चली जाती है। अलीज़ा जो होती है वहीं पे वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में जो होता है हुनैन अपनी वालदा के साथ आया होता है और वहाँ पे उसकी वाइफ भी आई होती है और वह हुनैन को देखते ही हुनैन के गले पड़ जाती है और वह उसको कहती है कि तुम क्या समझते हो खुद को, तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर वो कहती है कि मेरे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि इन सब सवालों के जवाब तुम्हारे इस बिहेवियर में हैं। इस पर वो उसके हाथ जो होते हैं वो पकड़ के नीचे फेंक देता है और हुनैन जो होता है वो अपनी वालदा के साथ जाने लगता है तो उसकी बीवी जो होती है वो उसके पाँव पकड़ लेती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इस पर वो ख़ुद को उससे अलग करके अपनी वालदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस पर हुनैन जैसे ही घर जाता है तो उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि तुम उसको वापस ले आओ, उसको माफ़ कर दो। इस पर वो कहता है कि वो नहीं बदल सकते। इस पर हुनैन की वालदा जो होती है वो कहती है कि हो सकता है कि उसने खुद को चेंज कर लिया हो, वो हो सकता है वो वैसी ना हो। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि ठीक है अम्मी, मैं सोचूंगा, लेकिन मैं अभी उसको लेकर नहीं आऊँगा। इस पर हुनैन की वालदा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। ये सारा मंजर जो होता है वो अलीज़ा देख लेती है और अलीज़ा को जो होता है बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि एक औरत जो है वो अपने शौहर के कदमों में पड़ी हुई है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि वो उसका बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर ठीक कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वह डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि निम्रा कहाँ पे है। इस पर वहाँ की नर्स जो होती है वो कहती है कि निम्रा तो काफ़ी टाइम हो गया वो वहाँ से चली गई, उसने जैसे ही चेकअप करवाया था उसके बाद वो चली गई। इस पर वो कहती है कि चली गई, मैंने तो उसको नहीं देखा। इस पर वो कहती है कि हो सकता है वो दूसरे गेट से चली गई हो, आपको नज़र ना आई हो। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि ठीक है और वो उसी टाइम ही अपनी गाड़ी निकालती है और निम्रा को ढूंढने के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। दूसरी तरफ निम्रा जो होती है वो जाती है सीधा ही दाइम के घर और दाइम के घर जाके बहुत ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करती है। इस पर जैसे ही उसका वॉचमैन आता है और वह कहता है कि आपको क्या हो गया बीबी, आप पागल हो गए हैं क्या, इतनी ज़ोर से कौन दस्तक देता है। इस पर वो कहते हैं कि दाइम कहाँ है, उसको बुलाओ। इस पर वो कहता है कि दाइम यहाँ पे नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि दाइम अंदर ही होगा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं उसको खुद मिलना चाहती हूँ। इस पर वो वॉचमैन उसको अंदर ही नहीं जाने देता और निम्रा जो होती है वो रोने लग पड़ती है और वो दाइम को बहुत आवाज़ें देती हैं, लेकिन वॉचमैन जो होता है वो कहता है कि दाइम यहाँ पे नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकता और मुझे नहीं वो बता के गया कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। इस पर निम्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है और वो वापस आ रही होती है तो इतने में ही अलीज़ा जो होती है वो भी उसको सड़कों पे ढूंढ रही होती है। अलीज़ा की सास जो होती है वो उसको करती है कॉल और वो कहती है कि अभी तक तुम लोग घर क्यों नहीं है, इतना टाइम तो नहीं लगता चेकअप में। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि बस हम लोग गाड़ी आ रहे हैं, बस हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं। इस पर उसकी सास जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, जल्दी से घर आ जाओ और यहाँ पे मेकअप वाले भी आ गए हैं और तुम लोगों का वेट कर रही है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो निम्रा को सड़कों पर ढूंढ रही होती है तो उसको सड़क पर नज़र आती है। अलीज़ा जो होती है वो जल्दी से निम्रा को गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि तुम्हें हो क्या गया। इस पर वो कहती है कि मैं दाइम के घर गई थी लेकिन वहाँ पे दाइम नहीं है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर वो उसको घर लेके आती है तो जैसे घर लेके आती है तो उसके निम्रा की वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोगों ने अब हॉल भी जाना है। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है कि अम्मी आप मेरे साथ ऐसा मत करें, आप क्यों निकाह पे निकाह करवाना चाहती हैं मेरे साथ, मेरा आप गुनाह कर रही हैं, आपने क्या किया है दाइम के साथ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैंने कुछ भी दाइम के साथ नहीं किया और हाँ उसको नज़र आ गया होगा कि अब यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं, तो इसी वजह से वो तुम्हें खुद ही छोड़ के चला गया। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है कि नहीं दाइम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस पर वो कहती है कि दाइम कुछ भी कर सकता है। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है कि मैंने कहा कि एंड टाइम पे सब कुछ सच बता दूंगी कि मैंने निकाह किया हुआ है और मेरे शौहर का नाम दाइम है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अगर तुमने ऐसे कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूँगी। इस पर निम्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा झगड़ने लग पड़ती है तो अलीज़ा जो होती है वो जल्दी से आती है तो अलीज़ा की सास जो होती है वो कहती है कि इसको यहाँ से ले जाओ। अलीज़ा जो होती है वो निम्रा को ले जाती है और जाकर रूम में बिठा देती है। इस पर निम्रा जो होती है वो अलीज़ा को सब कुछ बता देती है। अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि तुमने कहीं तुम्हें दाइम ने धोखा तो नहीं दे दिया। इस पर वो कहती है कि नहीं, दाइम मुझे धोखा नहीं दे सकता और ये आप क्यों ऐसे सोच रही हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है उस पर। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है तो मुझे नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कॉल करती है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। इस पर निम्रा जो होती है वो और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस पर वो कहती है कि मैं ऐसी परेशानी में मर जाऊँगी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि तुम अब जो है वो खुद को संभालो, मैं हमजा से बात करती हूँ और हम लोग कोई जो है हल निकालते हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें तो जो होती हैं वो अरीशा सुन लेती है। अरीशा जो होती है वो जाकर जल्दी से अपनी सास को बताती है। इस पर वो कहती है कि अगर उसने निकाह कर भी लिया तो फिर मैं आज उसका निकाह करवाऊंगी और मैं उसको जो है वो अपने घर से रुखसत करके ही छोड़ूंगी। अब ये बात जो है वो किसी के भी सामने नहीं आएगी। और वैसे भी दाइम का क्या पता है, दाइम तो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, उसका तो पता भी नहीं चल रहा कि वो है भी या नहीं है।
इस पर जो होती है ऋषि के साथ वो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इस पर सब लोग जैसे ही रेडी होकर हॉल में पहुँचते हैं तो निम्रा जो होती है वो अपनी वालदा से फिर से मिन्नतें करती है और वो कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आपकी बेटी जो है वो दुल्हन के कपड़े पहने आपसे मिन्नतें कर रही है, आप मातम कर रही है और आप जो है वो अभी भी ढिठों की तरह अड़ी हुई है इसी बात पर। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि जो भी है अब तुम खामोश हो जाओ, अब दोबारा तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी। इस पर जैसे ही निकाह का टाइम आता है तो मौलवी जैसे ही उसे पूछता है कि आपका निकाह कबूल है, तो इस पर निम्रा जो होती है वो कुछ भी बोलती नहीं है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में ही निम्रा जिस डॉक्टर के पास गई होती है वो डॉक्टर भी आ जाती है और वो कहती है कि मौलवी साहब रुक जाएं, क्यों, और जैसे ही वो उनको रोकती है तो इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर निम्रा की होने वाली साथ जो होती है वो जल्दी से उठ के डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसको रिपोर्ट दिखाती है। इस पर वो देख कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आप लोगों ने हम सब लोगों से झूठ बोला है, आपकी बेटी पहले ही प्रेगनेंट थी लेकिन आप लोगों ने हमसे बात छुपाई। इस पर निम्रा की वालदा जो होती है वो कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस पर वो कहती है कि हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट देख लें, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि क्या प्रूफ है कि ये रिपोर्ट सही है। इस पर वो कहती है कि आप कहीं से भी टेस्ट करवा सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो सही है। इस पर हमजा जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो हमजा भी हैरान परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तो सच है, ये कैसे हो सकता है। इस पर वो लोग जो होते हैं वो उसी टाइम ही रिश्ता जो होता है वो ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। इस पर निम्रा की वालदा बहुत ज़्यादा उसकी उन लोगों की मिन्नतें भी करती हैं लेकिन वो लोग रुकते ही नहीं। इस दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो निम्रा की वालदा जो होती है वो निम्रा को बहुत मारती है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो उसको रोकते हैं और वो पूछते हैं कि कौन है। इस पर वो कहती है कि आप दाइम को कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि दाइम का ढूंढो और उसको कहो कि आकर निम्रा को तलाक दें। इसमें निम्रा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती, बल्कि वो मेरा शौहर है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने उसके निकाह किया है। ये बात सुनते ही सबके लोगों के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।